یہ सब ज़मीनें हमारी हैं हमज़ा। जो आदमी भी हमारे साथ खड़ा हुआ उसकी हमने किस्मत बदल दी। आप बहुत शानदार लोगों के साथ हो, लेकिन काई कबीला मेरा कबीला है, इसलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में आपको इस किस्त के कुछ अहम क्लिप्स दिखाए जाएंगे और इस किस्त का मुकम्मल ओवरव्यू दिया जाएगा। जैसा कि पिछली किस्त में जिरगा ये फैसला करता है कि अर्तुगरुल सिपाहियों का कमांडर नहीं बन सकता क्योंकि उसका एक हाथ तलवार चलाने के काबिल नहीं रहा। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के पास जाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपके हाथ के बारे में आपकी वालदा को बता दिया था। जिस पर अर्तुगरुल सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था और अब वो उसे कभी नजर नहीं आएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार दिल्ली दामीर से पूछता है कि अर्तुगरुल के फैसले में सिर्फ तुमने हाथ नहीं उठाया, इसकी क्या वजह है? दिल्ली दामीर कहता है कि अर्तुगरुल ने जो कहा वो सब ठीक था और आपने जो फैसला उसके खिलाफ किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर तुजतेकन गुस्से में आ जाता है और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिस पर कुरकुत सरदार तुजतेकन को बैठने को कहता है और मामला रफा दफा कर देता है। इसके बाद तुजतेकन अपनी वालदा की कब्र पर जाता है, जहां गोखचे भी पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हें जिरगे में अर्तुगरुल की मदद करनी चाहिए थी और जो फैसला हुआ है वो गलत है। जिस पर तुजतेकन सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आइंदा कभी भी मेरे सामने अर्तुगरुल का नाम नहीं लेना। दूसरी तरफ कोजाबश कबीले से बाहर आकर एक मंगोल से मिलता है ताकि नोयान को कबीले के बारे में खबरें दे सके। इत्तेफाक से अर्तुगरुल भी उसी रास्ते पर आ जाता है। कोजाबश घोड़े की आवाज़ सुनकर मंगोल सिपाही को चुप जाने का कहता है। जब अर्तुगरुल वहां पहुंचता है तो कोजाबश अकेला खड़ा होता है और कहता है कि घोड़े ने मुझे गिरा दिया है। अर्तुगरुल घोड़े को चेक करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि घोड़े ने तुम्हें गिराया है। जिस पर कोजाबश तंजन उसे कहता है कि मैंने सुना है तुम अब सिपाहियों के कमांडर नहीं रहे और तुम एक फालतू आदमी बनकर रह गए हो। जिस पर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है और कोजाबश को पकड़कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि मेरा हाथ क्या जख्मी हुआ, तुम्हारी तो जुबान चलने लगी है। और जाते जाते तंजन कहता है कि तुम्हें उस घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए जिसको तुम संभाल न सको। दूसरी तरफ दिल्ली दामीर जिरगे में होने वाले फैसले के बारे में अर्तुगरुल के सिपाहियों को बताता है कि अब से तुर्गुत और दवान अर्तुगरुल के अंडर हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान के बारे में बहुत बुरा फैसला हुआ है। इतने में तुजतेकन के सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि अपने हथियार फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो और दिल्ली दामीर भी उसे यही करने को कहता है। लेकिन तुर्गुत को याद आता है कि किस तरह सलेबियों की जेल में उसके साथ जुल्म किया गया था। ये ख्याल आते ही वो गुस्से में आ जाता है और सिपाहियों के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। इसके बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान गिरफ्तार नहीं होता और तुजतेकन के सिपाही गुस्से में वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद अब्दुर्रहमान खुद ही गिरफ्तारी दे देता है और कबीले की जेल में जाकर कैद हो जाता है। दूसरी तरफ गोखचे हलीमा के पास जाती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है कि उसने अर्तुगरुल के साथ जो किया वो ठीक नहीं था, जिसके बाद हलीमा बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ नोयान हमजा को कहता है कि मैं तुम्हें काई कबीले का सरबराह बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें कबीले के मौजूदा सरबराहों को ख़त्म करना होगा। जिस पर हमजा भी राज़ी हो जाता है, लेकिन कहता है कि कबीले के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जिस पर नोयान रजामंद हो जाता है। दूसरी तरफ आयमा खातून हलीमा से कहती हैं कि मैंने अर्तुगरुल के खिलाफ फैसला इसलिए दिया क्योंकि मुझे डर था कि अर्तुगरुल मंगोलों से बदला लेने जाएगा और इस हालत में उनसे जीत नहीं सकेगा और अपने आदमियों के साथ ख़त्म हो जाएगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस पर हलीमा भी कहती है कि मुझे भी यही डर था, जिसकी वजह से मैंने आपको अर्तुगरुल के राज के बारे में बताया था। दूसरी तरफ तुजतेकन सब सिपाहियों को ट्रेनिंग वाली जगह पर बुलाता है। जब तुर्गुत और दवान वहां पहुंचते हैं तो उनको कहता है कि अब वक्त आ गया कि तुम दोनों को तुम्हारी हद बताई जाए। जिस पर तुर्गुत कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही आपस में फैसला कर लिया है कि हम मज़ीद इस कबीले के सिपाही नहीं रहेंगे क्योंकि हम अर्तुगरुल के अंडर हैं, इसलिए जब तक वो दोबारा कमांडर नहीं बन जाता हम इस कबीले के सिपाही नहीं बनेंगे। जिस पर तुजतेकन गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो, लेकिन फौरन गुंदोगदो बोल पड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और सब सिपाहियों को अपनी तलवारें अंदर करने को कहा और तुर्गुत और दवान को वहां से चले जाने को कहा। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गार में गायकली के पास चला जाता है और कहता है कि कबीले के लोग गलतफहमी में हैं कि नोयान हमला नहीं करेगा, जबकि नोयान बहुत जल्द उन पर हमला करने वाला है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि मैं अब्दुर्रहमान को जेल से आज़ाद करा के लाऊंगा और तुम उसे नोयान तक पहुंचाओगे, क्योंकि अब्दुर्रहमान को मैं जासूस बनाकर नोयान के पास भेजना चाहता हूँ। वो ज़ाहिरी तौर पर नोयान के साथ होगा,
لیکن ہمیں اس کی چالوں کے بارے میں خبریں دے گا، جس پر گائیکلی رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نیان اور حمزہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ حمزہ پوچھتا ہے کہ کب تک تم لوگ یہ کام جاری رکھو گے، جس پر نیان کہتا ہے کہ جب تک چنگیز خان کے بیٹوں کی حکمرانی ساری دنیا پر قائم نہیں ہو جاتی تب تک ہم لڑتے رہیں گے۔ پھر حمزہ پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کائی قبیلے پر حملہ کیوں کیا تھا، جس پر نیان کہتا ہے کہ میں صرف ارطغرل کو پکڑنا چاہتا تھا اور اس کو اناطولیہ کا حاکم بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب مجھے تم مل گئے ہو، لہٰذا اب تمہیں حاکم بنایا جائے گا، اس کے لیے ہمیں خون بھی بہانا پڑے گا، اور یہیں پر اس قسط کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔